ताइवान पर बौखलाए चीन ने भारत के खिलाफ की साजिश। भारतीय सेना ने गलवान की तरह उतार दिया ड्रैगन का भूत। अब चीन के खिलाफ सेना ने तैनात की महाविनाशक मिसाइल। दोस्तों, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। बौखलाए चीन ने सुपर पावर को युद्ध की धमकी दे डाली है, जिस पर अमेरिका ने तगड़ा रिएक्शन दे दिया है। नैन्सी पेलोसी ने चीन पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता निरंकुश ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पेलोसी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में चीन के साथ खड़े नहीं रह सकते जब वो ताइवान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। हमने ऐसे समय में दौरा किया है जब पूरी दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कर रही है। ताइवान का दौरा कर हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और ये दोहराते हैं कि ताइवान और सभी लोकतंत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, पेलोसी का यह दौरा ताइवान के लिए अमेरिकी स्टैंड को क्लियर करता है। इससे साफ हो गया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, भारत हमेशा से किसी भी देश की अखंडता का सम्मान करता है, इसीलिए वो चीन की एक चीन नीति का समर्थन कर रहा था। लेकिन चीन द्वारा लगातार सीमा विवाद बढ़ाने की वजह से भारत अब अपना रुख बदल रहा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत ने चीन की एक चीन नीति पर अपने रुख पर क्या बदलाव किया है? किस वजह से चाइना की टेंशन हाई हो गई है? भारत के लिए टू फ्रंट वॉर की साजिश रचने वाला चाइना खुद क्यों घिरता जा रहा है? तो दोस्तों, भारत ने पिछले लगभग एक दशक से एक चीन की नीति पर भी रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद जारी होने वाले बयान में भी अब एक चीन की नीति का भारत जिक्र नहीं करता है। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना की घुसपैठ के बाद भारत पर दबाव है कि वो ताइवान पर अपनी नीति बदले। उस वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बधाई संदेश भेजा था। इस पर चीन ने आपत्ति जताई थी। तब ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था, भारत व ताइवान मिलकर चीन को बोल रहे हैं कि पूरी लद्दाख से भाग जाए। दोस्तों, भारत ने साल 2010 के बाद से अब एक बार भी एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात को गर्मजोशी भरा बताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में कोरोना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर बातचीत की, लेकिन उन्होंने ताइवान के हालात का कोई जिक्र नहीं किया। एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा, ताइवान के हालत पर भारत का एकदम चुप्पी साधना सबसे अच्छा जवाब है। दोस्तों, भारत 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा था और संकेत दिया है कि वो बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता है। साथ ही भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे हैं। लेकिन भारत ने साल 2008 से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया, क्योंकि चीन ने उस समय अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना शुरू किया था। उसने अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए चीन की इस नीति से अघोषित समर्थन हटा लिया था। भारत ने चीन को यह मैसेज दिया कि अगर वो भारत की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा तो भारत भी उसकी सीमाओं के लिए संवेदनशील नहीं रहेगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ बने क्वाड संगठन में अमेरिका भी शामिल है। चीन को ताइवान मामले में भारत का रुख अमेरिका की ओर जाता दिख रहा है। इससे ड्रैगन बेचैन हो गया है और उसने एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना सीना तान कर खड़ी थी और चीनियों को सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चीन ने इस बार कौन सी साजिश रची है? देश की सेना को क्यों एक्शन लेना पड़ा? मोदी ने क्यों बॉर्डर पर भेजे बवंडर मचाने वाले हथियार? दोस्तों, इस बारे में हम वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। चीनी सेना के खिलाफ भारत के ड्रोन दिखाएंगे दम, मोदी बाइडेन से कर रहे भयानक मिसाइल का करार। दोस्तों, चीन अब अरुणाचल प्रदेश में भी हरकतें बढ़ा रहा है। चीन के करीब 200 सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारत ने अपना एक खास स्क्वाड भी अब मैदान जंग में उतार दिया है। चीन के किसी भी अटैक पर तेजी से काउंटर अटैक करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काम आते हैं। असम के मिसामारी में भारतीय सेना का सबसे बड़ा एविएशन बेस है, जहां से दिन रात ये सभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ उड़ान भरते हैं। आपको ये जानकर फख्र महसूस होगा कि यहाँ मोर्चा संभालने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात हैं, जो दुश्मन के टैंक या किसी बड़े फौजी ठिकानों को तबाह करने के लिए बहुत कारगर है। इस बेस पर दुनिया के सबसे दमदार माने जाने वाले इजरायली हेरॉन ड्रोन से लेकर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर WSI यानी रुद्र, ALH ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर तैनात है। मीसामारी द्वितीय विश्व युद्ध का एविएशन बेस है, जहां से चीन में होने वाली ऑपरेशन के लिए सप्लाई भेजी जाती थी। असम के तेजपुर स्थित 4 कोर, जिसे गजराज कोर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत ही मिसानरी एविएशन ब्रिगेड काम करती है।
गजराज कोर के अंतर्गत ही पूरी अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC की जिम्मेदारी है। जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आने लगता है कि यहाँ की चुनौतियां क्या हैं। LAC के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है, जिस पर चीन की हमेशा से नजर है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उसके बाद से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपने आप को लगातार मजबूत किया है। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत लगभग 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना इस समय हेरोन मार्क 1 ड्रोन से लगातार सरहदों की निगरानी कर रहा है। बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन किसी भी मौसम में भारत की आंख की तरह काम करते हैं और 200 से 250 किलोमीटर दूर तक नजर रखते हैं। इनकी नजरों से चीन की कोई भी हरकत बच ही नहीं सकती है। योजना इन ड्रोन से ज्यादा बेहतर ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल करने की है और जल्द ही यहाँ ऐसे ड्रोन तैनात होंगे जो सैटेलाइट के जरिए नियंत्रित किए जाएंगे। ये ज्यादा दूर तक नजर रख पाएंगे और ज्यादा सटीक खबर भी दे पाएंगे। इतना ही नहीं, सेना इजराइल से हेरॉन TP ड्रोन भी ले रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा की निगरानी के लिए ये सबसे बेहतरीन ड्रोन है। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और लगातार 45 घंटे हवा में उड़ान भरते हुए वहीं से जमीन पर कमांड और कंट्रोल केंद्रों को अहम डेटा और तस्वीरें भेज सकता है। इससे अहम क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती में मदद मिलेगी। किसी भी मौसम में इससे दिन रात सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। इन्हें दूर रहकर ही उड़ाया और उतारा जा सकता है। हेरॉन में 2 तरह के कैमरे हैं, एक जो दिन में काम करता है और दूसरा जो नाइट ऑपरेशंस के लिए है। खास बात तो यह है कि खराब मौसम में भी इस ड्रोन से निगरानी की जा सकती है। खराब मौसम के लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार से हर ड्रोन पूरे टेरेन को मार्क कर सकता है, जिससे पूरी टेरेन यानी इलाके के बारे में पता चल जाता है और पहले के डेटा से तुलना करके चेक कर सकते हैं कि कहीं पर दुश्मन का कोई बिल्डअप है या नहीं। वहीं इजराइल से अटैक ड्रोन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो भी चुका है और इजराइल भारत को इसी साल के अंत तक सुपर एडवांस 4 ड्रोन सप्लाई भी करने वाला है। इसके अलावा मोदी ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में युद्ध में ड्रोन कितना अहम भूमिका निभाने वाला है, इसीलिए अब वो अमेरिका से उस भयानक ड्रोन और मिसाइल का सौदा करने वाले हैं जिसके नाम से ही चाइना के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से उस घातक MQ-9 ड्रोन और इंसान के चीथड़े उड़ा देने वाले हेलफायर मिसाइल का सौदा करने वाले हैं। इसके साथ ही सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल, तेजस जैसे फाइटर जेट के साथ अपाचे जगुआर जैसे हेलीकॉप्टर, अग्नि, आकाश और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की तैयारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बताना ना भूलें।